अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कल स्विट्जरलैंड में होंगे। पाकिस्तान सालिस होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कतर भी बतौर सालिस शिरकत करेगा। पाकिस्तान बतौर सालिस मफाहमती याददाश्त को आगे बढ़ाने के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए बर्गनस्टॉक में बातचीत जारी। स्विस वजारत खारजा ने ऐलान कर दिया, ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड रवाना हो गया। अल अरेबिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ, वजीर खारजा अब्बास इराक्ची समेत दीगर हुक्काम शामिल। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का चंद रोज में स्विट्जरलैंड जाने का इंदिया। कहा, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। पुरुमीद हैं कि जंगबंदी बरकरार रहेगी। अब नए हुर्मुज़ की बंदिश का कोई सबूत नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। वज़ीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त और अगले मरहले पर तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक मोहसिन नकवी दीगर ईरानी हुकाम से भी मिलेंगे। कर्जों की अदायगी के लिए 259 खरब रुपए से जायद के अखराजात मंजूर। कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब रुपए से जायद के लाजमी अखराजात मंजूर कर लिए। गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। ऐवान सदर के लिए 2 अरब 80 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात मंजूर। कौमी असम्बली के लाजमी अखराजात 7 अरब 96 करोड़ रुपए होंगे। आइंदा माली साल में सेनेट के लिए 6 अरब 45 करोड़ से जायद मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के लिए 7, विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 अरब रुपए से जायद की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन के लिए 10 अरब 57 करोड़ रुपए से जायद के अखराजात मंजूर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा माली साल के बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने माशी इशारों को बेहतर बनाया। करंट अकाउंट सरप्लस है। बजट में अपनी समत वाजे कर दी। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालने के बजाय टैक्स नेट में इजाफे पर जोर दिया। रवां साल 41 अरब डॉलर के तरसीलात ज़र का हदफ पूरा कर देंगे। इस्लामाबाद के बाद लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब में भी किफ़ायत शारी इक़दाम खत्म। जुमे की छुट्टी नहीं होगी। सरकारी गाड़ियों पर 50% फ्यूल कम इस्तेमाल करने की पाबंदी हटा ली गई। कारोबारी औकात कार के अलावा तमाम किफ़ायत शारी इक़दाम खत्म। नई गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी हटा ली गई। पेट्रोल सस्ता होने पर कोई खुश तो किसी का मजीद कमी का मुतालबा। डीजल सस्ता होने के बाद सफर भी सस्ता हो गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम कर दिए। मज़दा के किराए भी 15% कम। एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया। तो इस वजारत खारजा ने कहा, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक मजीद मालूमात फराहम नहीं की जा सकती। बातचीत आसान बनाने के लिए खुफिया और काबिल एतमाद माहौल फराहम कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान अस्करी तौर पर मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका है। साबिक सदर ओबामा ने ईरान को नकद अरबों डॉलर दिए। ओबामा ने कभी अपनी फौज को इस्तेमाल नहीं किया। मेरे दौर में ईरान को सख्त दबाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका ने अपनी ताकत मनवाई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, स्विट्जरलैंड में अमेरिका से वादों के निफाज का मुतालबा करेंगे। तय करेंगे कि अमेरिका कैसे अपने वादे पूरे करता है। अमेरिका को जल्द अज जल्द जरूरी इक़दाम करने होंगे। वादों पर अमल ना हुआ तो मजमूई मफाहमत खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को 9 मई केस में 10-10 साल की सजा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने गाड़ियां जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज सीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल की सजा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा, वजीर आजम ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। सियासी तनाव बहुत ज्यादा हो गया है। इसको खत्म करना चाहिए। शहरी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जानी चाहिए। दहशतगर्द जहां भी होंगे उन्हें खत्म किया जाएगा। मुल्क में हर सूरत अमन कायम करना होगा। वजीर ममलकत बैरिस्टर अकील ने कहा, अपोजिशन एक शख्स के पीछे ना लगे, मुल्क और अवाम का सोचे। ये चाहते हैं कि जेल के दरवाजे खोल दिए जाएं।
केसेस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक बने। बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाया गया, तिब्बी सहूलत दी गई। बाज़ अनासिर अफवाहें फैलाकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह का वज़ीर आज़म की तब्दीली से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, वज़ीर आज़म मुल्क को बेहतरीन अंदाज में आगे लेकर जा रहे हैं। तब्दीली के बहस मुल्क दुश्मन अनासिर करते हैं। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद और नफरत का बयानिया नाकाबिले कबूल। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। बगावत पर मबनी तकारीर करने वालों को सजा दी जाए। रहनुमा नून लीग शाह गुलाम कादिर ने कहा, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तानी अफवाज में बगावत पर उकसाने की कोशिश दुश्मन का एजेंडा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबीला अयूब ने कहा, मुतालिबात की आड़ में इंतशार, फसाद और तशद्दुद किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देखा। कलअदम कमेटी वाले अवाम के इतने खैरखा हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मुजाहिरीन होश के नाखुन लें और घरों को जाएं। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी वालों का मकसद अमन खराब करना है। पन्नू में सड़क किनारे नस्ब बम धमाका, 8 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म का शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर ममलकत ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बुज़िलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। कहा, पोस्टल बैलेट की गिनती में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को हराया गया। मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। मखसूस नशिस्तें मिलाकर हमारी 17 से 19 सीटें बनती हैं। सुप्रीम एपेलेट बेंच ने हमारे 2 कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए। नैयद बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रहीम यार खान में रेलवे अंडरपासेस पानी से भर गए। लियाकतपुर में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। डेरा गाजी खान में नदी नालों में तगयानी। रेला सैकड़ों खानदानों की जमा पूंजी साथ बहा कर ले गया। बलोचिस्तान में जाफराबाद, नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में बारिश। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बेहतरीन शख्सियात हैं। दोनों में बेहतरीन वर्किंग रिलेशन और तालमेल है। पाकिस्तानी क़यादत ने ईरान के साथ मुआहिदे में हमारी बहुत मदद की। अमरीका ईरान मुआहिदे के बावजूद इसराइल बाज न आया। जनूबी लबनान में ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में लबनानी फ़ौजी समेत मज़ीद 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनान की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने मुतअद्दिद हमले किए। रिहायशी इमारतें और मकानात तबाह हो गए। इसराइल में अगली हुकूमत कौन बनाएगा? कार्ड्स ट्रंप के पास हैं। अमरीकी सदर ने खबर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया नेतन्याहू के मुखालिफ रहनुमाओं से खुफिया राबते में है। इसराइल में आइंदा इंतखाबात अक्टूबर में शेड्यूल हैं। मट्टी का तेल 48 रुपये 29 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 282 रुपये 19 पैसे थी। पंजाब में सीवरेज और ड्रेन मंसूबे 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, सूबे भर में 8,38,000 से ज़ायद मैन होल्स की जियो टैगिंग की गई। 2 लाख मैन होल्स पर नए कवर और ढक्कन लगाए गए। मरियम नवाज की मंसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। वेस्ट और स्क्रैप की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 10% करने की तजवीज़ मुस्तरद। 20% ड्यूटी बरकरार रहेगी। कायमा कमेटी बराए खजाना कौमी असम्बली ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी मंजूर कर ली। कागज़ पर कस्टम ड्यूटी 20 से कम करके 15% मुकर्रर। एल्युमिनियम पर कस्टम ड्यूटी 15 से कम करके 10% कर दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाकी आईनी अदालत ले जाने का ऐलान। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, कबायली अजला की वजह से 121 अरब रुपए खसारे का सामना है। विफाक 6 माह में NFC अवार्ड दे तो बजट सरप्लस हो सकता है। आइंदा माली साल हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। सूबे की अपनी आमदन में 41% का नुमाया इजाफा मुतवक्के है। अमीर जमात इस्लामी की टेली कम्युनिकेशन तरमीमी बिल पर तनकीद। हाफिज नईम ने कहा, घर हमारा टावर टेलीकॉम कंपनी का लगेगा वरना 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। बिल अवाम के बुनियादी हक पर डाका है। पार्क्स और खेल के मैदानों में अवाम की मर्जी के बगैर टावर नहीं लगने चाहिए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने बेहतर इंटरनेट के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। कहा, बिल का मकसद जायदाद के हुकूक मुतासिर करना नहीं। टेलीकॉम कंपनियां इंफरादी जायदाद मालिकान पर जुर्मानों की हामी नहीं। बिल का बुनियादी मकसद फाइबर बिछाने में हाइल इंतजामी रुकावटें दूर करना है। मजबूत फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर 5G विजन मुतासिर हो सकता है। इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों के टोकन टैक्स में इजाफा। 2010 से पुरानी 1000 सीसी तक की गाड़ी पर टैक्स 20,000 रुपये होगा। 1000 से 1300 सीसी तक गाड़ी पर सालाना टैक्स 6200 रुपये तक बनेगा। कायमा कमेटी खजाना ने मंजूरी दे दी। 20 लाख रुपए वाली गाड़ी पर टोकन टैक्स 6200 रुपये होगा। DC इस्लामाबाद ने कहा, अगले साल 5 अरब 20 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मुसाफिरों का डेटा सॉफ्टवेयर में दर्ज करना लाजिम होगा। 20 कंपनियों को ट्रैवल आई सॉफ्टवेयर फराहम कर दिया गया। मुसाफिरों का इंदराज और मुतल्लिका थाने को फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकाम ने कहा, खिलाफ वर्जी पर रूट परमिट मुअत्तल या मनसूख हो सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। इसाक डार की मिस्री सदर अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात है। नायब वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राबता। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने मफाहमत में तामीरी किरदार पर पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। $25 करोड़ रियायती शराइत पर फराहम किए जाएंगे। तर्जुमान इक्तिसादी उमूर ने कहा, पाकिस्तान के मालियाती शोबे को मजबूत बनाया जाएगा। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। 7 दिन में 232 अराकीन ने हिस्सा लिया। मजमूई तौर पर अराकीन ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की। हुकूमती अराकीन ने 34 घंटे 33 मिनट, अपोजिशन ने 18 घंटे 58 मिनट बहस में हिस्सा लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट पर बहस समेटी। कहा, बजट में अराकीन कौमी असम्बली की तजावीज़ भी शामिल कर ली गई। तुर्किया की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। मेगा इवेंट में मुसलसल दूसरी शिकस्त। पैराग्वे ने 1-0 से कामयाबी समेटी। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त में इजाफा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ से आज 55 तिजारती बहरी जहाज गुजरे। 1 करोड़ 70 लाख बैरल से जायद खाम तेल आलमी मंडियों तक पहुंचा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की लम्हा बलम्हा कवरेज। हम न्यूज़ स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में मौजूद। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान मुज़ाकरात के हर अहम पहलू से नाजरीन को बाखबर रखेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर इटली की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, मेलोनी ने G7 इजलास में बार बार तस्वीर खिंचवाने की दरखास्त की। इटली ने ईरान के खिलाफ अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं दिए। मेलोनी अपनी गिरती मकबूलियत को सहारा देने के लिए अच्छे ताल्लुकात चाहती हैं। इटली की वजीर आजम का ट्रंप का अपनी मकबूलियत पर तवज्जो देने का मशवरा। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, ट्रंप का दोस्त होने पर मेरी मकबूलियत को फायदा नहीं हुआ। अमेरिका फौजी अड्डों पर मुआहिदों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मेरी मकबूलियत से ट्रंप का कोई लेना देना नहीं। मशवरा है कि अमेरिकी सदर अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें। हवा में उड़ता महल। कतर की जानिब से दिया गया दुनिया का पुरतायुश तरीन तैयारा एयरफोर्स 1 में शामिल। सदर ट्रंप ने कहा, जहाज में जिस मयार की लकड़ी और मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो नाकाबिल यकीन है। ऐसी कारीगरी शायद दुनिया में दोबारा कभी देखने को मिले। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तालबंदी, दादू और नवाबशाह में 42 डिग्री रिकॉर्ड।
कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा, लाहौर में 40, पेशावर में 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 36, गिलगित में 24, स्कर्दू में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 37, श्रीनगर में 24 डिग्री रिकॉर्ड।